आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय शिष्यों, कई बार जब आप एकांत में बैठे होते हैं या रात के सन्नाटे में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो अचानक आपके कानों में एक गूंज सुनाई देती है। कोई बहुत ही स्पष्ट आवाज में आपका नाम पुकारता है। आप चौंक कर पीछे देखते हैं लेकिन वहां कोई नहीं होता। लोग अक्सर घबरा कर मुझसे पूछते हैं, गुरुजी, जब चारों तरफ सन्नाटा हो और हवा में अचानक अपना नाम सुनाई दे तो इसका असली अर्थ क्या है? क्या ये हमारा कोई मानसिक वहम है या किसी प्रेत बाधा का साया, या फिर साक्षात ईश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं? बेटा, शून्य में से अपने नाम की ध्वनि का सुनाई देना कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांडी चेतना का आपके भौतिक शरीर से संपर्क साधने का एक अत्यंत गुप्त माध्यम है। आज मैं तुम्हें इस रहस्यमयी ध्वनि के पीछे के असली सत्य और इसके ऊर्जा विज्ञान को सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि तुम अपनी स्थिति को गहराई से समझ सको। ध्यान से सुनो, आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। पहली बात बहुत ध्यान से समझो। आकाश तत्व का मुख्य गुण शब्द यानी ध्वनि है। जब तुम निरंतर पूजा पाठ या किसी मंत्र का मानसिक जाप करते हो तो तुम्हारे शरीर की इंद्रियां अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील होने लगती है। पहला और सबसे शुभ पहलू यह है कि यदि वो आवाज बहुत शांत, मधुर और जानी पहचानी लगे, जैसे कोई अपना बहुत लाड से तुम्हें बुला रहा हो, तो यह तुम्हारे इष्ट देव या कुल देवी की कृपा का संकेत है। जब शक्तियां तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे बहुत निकट आ जाती हैं तो वे तुम्हारी सोई हुई चेतना को जगाने के लिए तुम्हें नाम से पुकारती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा का जुड़ाव उस परम शक्ति से हो चुका है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वे ऐसी आवाज सुनते ही डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं या घबराहट में उस आवाज की दिशा में भागने लगते हैं। बेटा, तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि कोई अदृश्य आवाज तुम्हें पुकारे तो कभी भी पहली या दूसरी बार में तुरंत हाँ नहीं कहना चाहिए और ना ही उस तरफ मुड़ना चाहिए। दूसरा पहलू समझो, यदि वो आवाज बहुत डरावनी, भारी या किसी अनजान व्यक्ति की लगे जो तुम्हें बेचैन कर दे, तो ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारे घर के सुरक्षा घेरे में कोई कमी है और कोई बाहरी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आत्मबल को परखने की कोशिश कर रही है। वो ये देखना चाहती है कि तुम डरते हो या नहीं। तीसरा संकेत यह है कि यदि तुम्हें अपना नाम पुकारे जाने के साथ साथ किसी दिव्य इत्र या चंदन की सुगंध भी महसूस हो तो समझ लेना कि तुम्हारी साधना सिद्ध होने की कगार पर है और तुम्हारे पितर या गुरु तुम्हें किसी आने वाले संकट से पहले सचेत कर रहे हैं या तुम्हें कोई गुप्त आदेश दे रहे हैं। हवा में नाम का सुनाई देना यह सिद्ध करता है कि तुम्हारा शरीर अब केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं रहा, बल्कि वो ब्रह्मांड के गुप्त सिग्नलों को, संकेतों को पकड़ने वाला एक जीवित यंत्र बन चुका है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझो। जैसे जब तुम किसी घने जंगल या पहाड़ पर खड़े होकर जोर से चिल्लाते हो तो तुम्हारी ही आवाज गूंजकर वापस तुम्हारे पास आती है। ठीक उसी प्रकार जब तुम्हारी श्रद्धा और मंत्रों की शक्ति ब्रह्मांड के शून्य से टकराती है तो वहां बैठी शक्तियां उसी फ्रीक्वेंसी पर वापस तुम्हारे नाम की ध्वनि भेजती हैं। यह आवाज इस बात की रसीद है कि तुम्हारा ध्यान अब उस परमात्मा के साथ जुड़ना शुरू हो गया है। आज जो बताया वो सिर्फ संकेत है। समझने वाले यहां नहीं रुकते। जो लोग इस अदृश्य ध्वनि के रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं, इन सूक्ष्म शक्तियों से साक्षात संवाद करने की तांत्रिक विधि सीखना चाहते हैं, अपने कानों को दिव्य सुनने वाली शक्ति से जागृत करना चाहते हैं, उनके लिए अगला चरण केवल भाग 2 सदस्यों यानी मेंबर्स के लिए खुला है। वहां हमने सुरक्षा कीलन और गुप्त नियम साझा किया है जो तुम्हें निर्भय और शक्तिशाली बना देगा। अपनी तैयारी पूरी करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा रास्ता खुलता है। निर्णय तुम्हारा है।
आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल।